योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। 9560964563 फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये योजना हमारे यहाँ संचालित है। अच्छा, इस योजना में अगर कोई एफपीओ के तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कोई योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको 3 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा सकती है, यानी कि अधिकतम 10 करोड़ तक का वो प्रोजेक्ट लगा सकता है। अगर कोई एफपीओ संचालित कर रहे हो, एफपीओ के माध्यम से अगर उद्योग लगाना चाहते हो तो बड़ा उद्योग ही लगा सकते हैं, उनके लिए 30 लाख रुपए का फाउंडेशन नहीं होगा। एग्री जंक्शन योजना में जो भी पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होते हैं उनको 7.5% की दर से बैंक में लोन का भी प्राविधान है कि आप लोन लेकर के ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पर आप काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही जिसके पास मान लेते हैं एग्रीकल्चर की डिग्री ना हो, अगर उनको कृषि विभाग कृषि परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर ब्रजेश, अपर जिला कृषि अधिकारी संत कबीर नगर। वैसे तो कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा उद्यमियों के लिए स्कीम नहीं है, जैसे जो कृषि स्नातक हैं, जो कृषि से पढ़े हुए हैं, उनके लिए 2-3 स्कीमें हैं जो इनपुट सेलर वाली जो दुकानें खोली जाती हैं। आप लोग देखते होंगे एग्रीकल्चर इनपुट के लिए जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, कीटनाशक हो गया, उसके बारे में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं उनको तो पहले विभाग द्वारा संचालित एक स्कीम है एग्री जंक्शन, जिसमें है कि आपको तीनों, चाहे कीटनाशक हो गया, फर्टिलाइजर हो गया और उर्वरक हो गया, इन तीनों का लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और 15 दिन का एक प्रशिक्षण भी विभाग करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको तीनों लाइसेंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा 1 साल का आपको मकान का किराया, जिसका रेट तय है 1000 रुपये प्रति माह की दर से शुरुआत में दिया जाता है। आपको उस स्कीम के बारे में डिटेल में समझा चुके हैं। एक स्कीम और है जो सिर्फ शहरी लोगों के लिए है, ओडीओपी। ओडीओपी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत सिर्फ शहरी लोगों को सुविधा लोन प्रदान की जाती है। इस ओडीओपी में आप कोई भी लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बरात और जनी, इस टाइप के जो भी आप उद्यम लगाना चाहते हैं। ओडीओपी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान। बाकी MYSY, PMEGP, PMFMME, इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताया जा चुका है। रही बात बैंकर्स की, तो आप कोशिश ये करें, मैंने बैंकर्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि एक आप कागज पे नोट कर लें कि कौन कौन सी स्कीम के तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो एक आप लेटर नुमा बना लें ताकि हमारे उद्यमी भाई जो भी आते हैं आपके बैंक में, ब्रांच में, उनको उस लोन से संबंधित वो कागज प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि वो एक बार में उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक में उपलब्ध करा सकें। सभी बैंकर से रिक्वेस्ट है, बार बार हमारे नव उद्यमियों को या हमारे किसी भी व्यक्ति को एक एक चीज ना बताएं। एक तो सूफी सर्किट के अंतर्गत मगहर आता है और इको टूरिज्म के अंतर्गत हमारा बच्चा ताल आता है। ये 2 हमारे प्रोमिनेंट यहाँ पर टूरिज्म प्लेसेस हैं। इसके सारा हमारा संत कबीर नगर और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर पर्यटन की गतिविधियों को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी पर्यटन नीति जो 2022 की इस वक्त हमारी लागू है,
इसके अंतर्गत होटल बनाने के लिए, बजट होटल बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए, मैरिज लॉन बनाने के लिए, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, वाटर पार्क बनाने के लिए, एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए और नेचुरोपैथी सेंटर खोलने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं पर्क्स हैं, ऐसे लाभ हैं जो मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इससे पहले जो पर्यटन नीति थी उसमें हमारी योजनाएं और सब्सिडी वगैरह की जो शुरू होती थी वो करीब 2 करोड़ रुपए से होती थी, लेकिन इस बार 2022 में हम 10 लाख से शुरू कर दे रहे हैं। हमारे पास आपकी टोटल जितनी भी कैपिटल होगी उसमें 25% की सब्सिडी 10 लाख से 10 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो टोटल 25% की सब्सिडी, और यदि महिला के नाम से उद्यम शुरू होता है तो वहाँ पर 5% अतिरिक्त हम दे रहे हैं। उसके ऊपर अगर 50 करोड़ से ऊपर जाता है अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट का तो 20% की सब्सिडी है। इसी प्रकार 200 करोड़ से ऊपर की 15% की है, 500 करोड़ से ऊपर की 10% है और 500 करोड़ से इसके बाद 10% की है। ये हमारी आप मैडम जी, आज आपका संत कबीरनगर जिले में आगमन हुआ था और युवा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें आप मुख्य अतिथि रहे, तो ये कार्यक्रम कैसा रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, क्या लगा आपको कि ऐसे कार्यक्रम और लोगों को करने चाहिए या नहीं? निश्चय ही मैं यहाँ आई खलीलाबाद संत कबीरनगर में जो युवा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था बहुत ही अच्छा और सराहनीय था। पाठक जी का ये कदम युवाओं को मंच देना ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। इनका अथक प्रयास और परिश्रम था कि युवाओं को मंच दे रहे हैं। इससे निश्चय ही युवा आगे बढ़ेंगे जिससे हमारे देश का विकास होगा और राष्ट्र हित में ये काम था और इन्होंने जैसा किया, मैं चाहती हूँ कि और भी लोग दूसरे को मंच देने का प्रयास करें और युवा उद्यमियों को मंच दें, जिससे वो युवा उद्यमी निश्चय ही उनका जो उद्यम छोटा उद्यम है वो एक दिन इंडस्ट्री का रूप लेगा। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पाठक जी ने जिस तरह ये प्रयास किया और लोग भी अपने क्षेत्र में अपनी जगहों पर ऐसा प्रयास करें और युवा उद्यमियों को स्थान देने की कोशिश। देखा जा रहा है कि आज जो है बेरोजगार काफी संख्या में है और देश में बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है, तो क्या लगता है इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तो निश्चित ही बेरोजगारी पे कमी आएगी? आज बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी आज ही नहीं है, कभी भी थी और हमेशा रहेगी। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो निश्चय ही ऐसे आयोजन होंगे तो लोगों को मोटिवेशनल मिलेगा और मोटिवेशनल से लोग आगे बढ़ेंगे और इसीलिए ऐसे प्रोग्राम जागरूकता अभियान चलते रहते हैं कि लोगों को मोटिवेशन मिले और वो काम करें और इससे बेरोजगारी खत्म होती है और ये राष्ट्र हित में भी है। और हर व्यक्ति जब तक काम नहीं करेगा तब तक ये कहने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। इसके लिए मैं ये चाहती हूँ निश्चय ही आपको कोई ना कोई छोटा बड़ा काम करना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी खत्म होगी और तभी हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। जिस तरह हमारी जनसंख्या है उस तरह हमको निश्चय ही काम भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।